Dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to read our next poem from the book First Flight. This is poem number 10 in the syllabus, and the name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. Tale means story, and who is the custard over here? Custard is the नेम ऑफ द ड्रैगन. ठीक है, ड्रैगन कौन है? ड्रैगन इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं जो कि ज़्यादातर चाइनीज़ माइथोलॉजी में, हिस्टोरिकल माइथोलॉजी में पाई जाती हैं. और ये माना जाता है ये जो ड्रैगन्स होते हैं ये आग उगलते हैं. सो इस पोएम में दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड बाय द पोएम ऑगडन नैश. वो एक अमेरिकन पोइट है. ठीक है, तो उन्होंने ये जो पोएम है ये बैलेड के रूप में लिखी हुई है. बैलेड जनरली क्या होता है? एक सॉन्ग होता है या पोएम होता है जो कि कोई कहानी बताता है. तो द नरेटर इज सेइंग यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. तो ज़्यादातर जो बैलेड्स होते हैं उसमें हीरोइज्म के होते हैं, बहादुरी के किस्से होते हैं. बट दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड. तो बट ये जो बैलेड है ये फ़नी है और इसको हम पैरोडी भी बुला सकते हैं. पैरोडी क्या होती है? पैरोडी इज़ अ काइंड ऑफ इमिटेशन with funny elements, right? So read it aloud, paying attention to the rhythm. So let's start reading the poem and know about the trail of the dragon. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Trulio little pet dragon. So हेयर इज़ द गर्ल, एक जिसका नाम है बेलिंडा. वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है. उसके पास एक अपना ब्लैक किटन है जो कि छोटा ही है और लिटिल ग्रे माउस है. उसके पास एक लिटिल येलो डॉग है और साथ में ही लिटिल रेड वैगन भी है. और उसमें ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है. रियलियो मीन्स रियल एंड ट्रूलियो मीन्स ट्रू. तो दिस इज़ कॉल्ड, ये जो हमारे पोइट के पास एक तरह से पोइट्स को ये एक तरह से लाइसेंस होता है. दे कैन चेंज द स्पेलिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस टू मेक द राइम्स. तो इसको हम पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं. ठीक है, तो दे हैव बीन गिवन, द पोइट्स हैव द अथॉरिटी टू मेक द चेंजेस इन द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड सो दैट द राइम टू मेक द राइम, राइट. सो द पोइट इज़ टेलिंग अबाउट अ गर्ल बिलिंडा जो कि वाइट हाउस में रहती है. उसके पास अपने पेट्स हैं जिसमें एक लिटिल ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, लिटिल येलो डॉग है और लिटिल रेड वैगन है उसके पास, और एक रियल ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन भी है. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. तो अब जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम क्या था? इंक. एंड जो लिटिल ग्रे माउस था उसको वो ब्लिंक कह के बुलाती थी. एंड द लिटिल येलो डॉग वो शार्प एज मस्टर्ड, तो मस्टर्ड जैसा वो शार्प था. बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड. अब ये देखो इसमें ये जो थे सारे कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बताए हुए हैं. तो बट जो ड्रैगन था वो कावर्ड था, डरपोक था. ठीक है, तो वो उसको कस्टर्ड का नाम उसने दिया हुआ था, कस्टर्ड कह के बुलाती थी. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and a realio trulio daggers on his toes. तो कस्टर्ड क्या था? कस्टर्ड के बिग शार्प टीथ उसके शार्प थे. स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, तो स्पाइक्स क्या होते हैं? जो आपने देखा होगा ड्रैगन की बॉडी ऐसी होती है तो उसके ऊपर ऐसे बने होते हैं. इनको क्या बोलते हैं? ये जो चीज़ें हैं इनको हम स्पाइक्स बोलते हैं. ठीक है, और उसके बड़े बड़े टीथ थे. यहाँ पे कस्टर्ड की जो ड्रैगन है उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है. और उसके नीचे स्केल्स थी, फाइन लाइंस थी, जैसे कि फ़िश के होती हैं या स्नेक्स के होती हैं. ठीक है, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो माउथ था ऐसे था जैसे फायर प्लेस होती है, मतलब उसके माउथ से आग निकलती थी. एंड चिमनी फॉर अ नोज़, और नोज़ जो थी वो चिमनी का काम करती थी.
चिमनी की तरह थी क्योंकि उसमें से धुआं निकलता था। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और टोज कैसे से तीखे थे, नुकीले थे। डैगर्स क्या होता है, एक कर्व्ड शेप, एक तरह की तलवार होती है, स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो उसके जो टोस थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, जस्ट लाइक डैगर्स। बलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो जो अब बेलिंडा के बारे में बताया हुआ दैट शी वॉज वेरी ब्रेव, जैसे अगर किसी को बताना हो कि बहुत ज़्यादा बहादुर है तो उसके लिए बैरल फुल ऑफ बेयर्स की एग्जाम्पल दी जाती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो थे वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। वो मतलब लाइन्स को स्टेयर से भगा सकते थे, मतलब दे वर सो ब्रेव। मस्टर वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ केज रेज, रेज मीन्स एंगर। तो मस्टर्ड जो था वो इतना ब्रेव था जैसे कि टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, बट जो कस्टर्ड था वो हमेशा रोता रहता था और कहता था कि मुझे एक सेफ पिंजरा दे दो जिसमें मैं अपने आप को संभाल के रख लूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख लूँ। बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। तो वो बेरहमी से उसका मजाक उड़ाती थी, उसको गुदगुदी करती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। तो जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो भी उसका मजाक उड़ाते थे और उसको परसिवल बोलते थे। परसिवल इज वॉज अ सॉर्ट ऑफ, सो पर्सिवल वॉज द नेम ऑफ अ नाइट। किंग आर्थर के टाइम पे था, किंग आर्थर के टाइम एक ब्रेव नाइट था जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव था। बट एक बार वो उसको कुछ लेने के लिए वो भागा गया गया था, और बट वो वहाँ से बहुत ज़्यादा डर के वापस आ गया था, बहुत ज़्यादा वो फ्राइटेंड था क्योंकि उसमें करेज की कमी थी। तो इसीलिए उसका वो मजाक उड़ाने के लिए इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे परसिवल बोलते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और उसका मजाक करते हुए वो सारे के सारे क्या करते थे, लिटिल रेड वैगन में बैठ जाते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, कावर्डली मीन्स डरपोक। तो वो सारा उसका मजाक उड़ाते थे और ड्रैगन में बैठ जाते थे। बिलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस, वो इतना ज़्यादा बिलिंडा वो क्या थी, बहुत ज़्यादा हंसती थी, उसका मजाक उड़ाती थी और उसकी इतनी ज़्यादा होती थी पूरे घर में उसकी हंसने की आवाज़ गूंजती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक जो था वो उसको वीक कह के बुलाता था और मजाक उड़ाता था। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और उसका मजाक उड़ाते हुए इंक और मस्टर्ड क्या करते थे, उसके उससे उससे उसकी एज पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, तो बट जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो कहता रहता था कि मुझे सेफ पिंजरा दे दो जिसमें मैं बैठा रहूं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Master growled, and they all looked around. Meouch! Cried Ink, and ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climb in the window. So suddenly क्या हुआ, उन्होंने एक अजीब सी अनवांटेड सी जो अनप्लीजेंट नॉइस सुनी। नेस्टी मीन्स अनप्लीजेंट, उनको आवाज़ आई, शोर सा सुनाई दिया। एंड मस्टर्ड ग्राउंड, और मस्टर्ड जो था वो आवाज़ें करने लगा, गुर्राने लग गया। और उन्होंने दे ऑल लुक्ड अराउंड, वो सभी आपने आसपास देखने लगे। मियाउच, मियाउच मीन्स क्या है, मियाऊ प्लस आउच, तो ये दोनों मिलके क्या बना, मियाउच क्राइड इंक। तो इंक ने क्या कहा, मियाउच, एंड ऊह क्राइड क्राइड बिलिंडा, बिलिंडा ने ऊह कहा। एंड देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग द विंडो, विंडो मीन्स window. So here again the poet has used his poetic license for changing the spellings of window. So क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट आ गया था, पायरेट क्या होते हैं, सी रॉबर जो होते हैं, ठीक है, जो सी के लुटेरे होते हैं उनको पायरेट बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे विंडो में कौन आ गया था, विंडो पे चढ़ के कौन आ गया था, पायरेट। पिस्टल इन हिज हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, sorry, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पे द पोइट इज सेइंग कि पायरेट के डिस्क्रिप्शन वो बता रहा है कि उसके दोनों हाथों में क्या था,
पिस्टल थी एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, और उसके हाथ में एक क्या था, कटलेस था। कटलेस क्या होता है, एक तरह का शार्प नाइफ होता है। हाँ, सो कटलेस क्या होता है, कटलेस इज अ काइंड ऑफ स्वॉर्ड, स्मॉल स्वॉर्ड जो होती है उसको बोलते हैं, कर्व्ड होती है। तो उसके हाथ में, उसके टीथ में उसने एक कटलेस पकड़ा हुआ था जो कि चमक रहा था। हिज बेयर्ड वॉज ब्लैक, उसकी बेयर्ड कैसी थी, ब्लैक कलर की थी। एंड हिज लेग वॉज वुड, एक उसकी जो लेग थी वो वुड की थी, मतलब उसने उसकी एक टांग टूट चुकी थी और उसने आर्टिफिशियल वुडन लेग लगाई हुई थी। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड, और इससे पता था, उसकी डिस्क्रिप्शन से, उसके फेस से पता चल रहा था कि वो अब उनको हार्म पहुंचाएगा। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp and trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mouse hold. तो बिलिंडा पेल्ड हो गई। पेल्ड मीन्स रंग का चेहरे का रंग उतरना, पीला पड़ जाना। तो बिलिंडा का डर से चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लग गई। बट जो मस्टर्ड था वो टेरिफाइड येल्प, येल्प मीन्स स्क्रीम, तो वो क्या हुआ, डर के चीख मार के चला गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, तो इंक ने क्या किया, वो चुपके से चुपचाप क्या किया, वो ट्रिकल करके, मतलब चुपचाप वहाँ से हाउस होल्ड के बॉटम में चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, तो जो लिटिल माउस था ब्लिंक, उसने क्या करा, स्ट्रैटेजी मतलब चालाकी से वो भी माउस होल में चला गया, अपने घर पे चला गया। बट up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and jangling squim. He went at the pirate like a robin at a worm. तो क्या हुआ, वो अब कास्टर जो है वो अपनी ब्रेवरी दिखाता है, वो जंप करता है उसके ऊपर, स्नॉटिंग लाइक और इंजन, और इंजन की तरह वो स्नॉट कर रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है, वो बहुत ज़्यादा रफ साउंड निकाल रहा है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन, और डंजन में जैसे आयरन डोर्स होते हैं तो वो बजते हैं, तो उसकी उसने टेल्स जो वहाँ घुमाई, उतनी आवाज़ आई जैसे कि डंजन में आयरन्स की आवाज़ आती है। विद द क्लैटर एंड क्लैक एंड जैंगलिंग स्क्वैम, स्क्वैम क्या होती है, स्क्रीम। तो उसने क्या किया, स्क्वैम करके, स्क्रीम करके, आवाज़ निकाल के उसने अ, जैसे कि स्क्वैम क्या होती है, जैसे कि कोई चीज़ एक दूसरे पे मेटालिक साउंड है उसको बोलते हैं। तो उसने मेटालिक साउंड वाली आवाज़ निकाली और उस पर ही वेंट एट द पायरट लाइक ए रॉबिन एट अ वॉर्म, और उसने उस पर पायरट पे ऐसे अटैक कर दिया जैसे जो रॉबिन है, रॉबिन एक काइंड ऑफ बर्ड होता है, जैसे वो वॉर्म को, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ता है। तो जो रॉबिन होता है दैट इज़ वेरी क्विक एंड एक्टिव बर्ड, तो वो अपने जो वॉर्म्स पे अटैक करता है, ही सडनली अटैक्स दैम। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped one some grog from his pocket flagon, and he fired two bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. तो गेप क्या होता है, घूरना, स्टेयर विद ओ। तो वो क्या हुआ, जो पायरेट था वो स्ट्रेंज सरप्राइज्ड होके उसकी तरफ, बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ घूरने लग गया। एंड गल्प्ड, गल्प मीन्स स्वेलो, उसने क्या किया, उसने कुछ ग्रॉग, ग्रॉग क्या होती है, काइंड ऑफ ड्रिंक होता है, उसके अपने फ्लैगन, फ्लैगन काइंड ऑफ फ्लास्क होती है, एक कंटेनर होता है जिसमें कि लिक्विड होल्ड किया जाता है, ये ज़्यादातर सिल्वर का होता है। तो उसने अपनी पॉकेट फ्लैगन में से कुछ ग्रॉग, लिक्विड ड्रिंक पिया। एंड फायर्ड, उसने क्या किया, उस पर जो कस्टर्ड था उस पर दो बुलेट्स फायर की, मगर उनमें से एक भी उसके नहीं, उस पर नहीं लगी, कस्टर्ड को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल्ड मीन्स स्वेलो। तो उसने क्या किया, उसने जो कस्टर्ड था उसने पायरेट को एज इट इज गल्प कर लिया, पूरा का पूरा निगल लिया। Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee and gyrate around the dragon that ate the pirate. तो बिलिंडा ने क्या किया, ये सब होने के बाद उसे हग कर लिया, एम्ब्रेस्ड मीन्स हग्ड। तो बेलिंडा ने उसको हग किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड खुशी से उसको लिक करने लगा।
नो वन मोर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को अब उसके विक्टिम की फिक्र नहीं थी कि उसने पूरा का पूरा निगल लिया, कोई उसके बारे में टेंशन में नहीं था. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गायरेट मीन्स डेंस्ड, मूव्ड हियर एंड देयर. तो ग्ली मीन्स हैप्पीनेस. तो वो क्या हुआ, वो खुशी से इधर उधर नाचने लग गए. अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, तो जो पायरेट ने, सॉरी जो ड्रैगन ने पायरेट को खाया था, उसके आसपास वो इंक एंड ब्लिंक डांस करने लगे खुशी से. But presently up spoke little dog Mustard. I had been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Bling. We had have been three times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा उसके आसपास घूमने के बाद, फिर डॉग मस्टर्ड ने क्या कहा कि मैं इससे अगर मैं फ्लस्टर्ड मीन कंफ्यूज, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता तो मैं तुमसे भी डबल ब्रेव होता. और उसके बाद जो इंक एंड स्पिंक है, सॉरी इंक एंड ब्लिंक है, वो बोले, कहते हम तो 3 बार 3 गुना दुगन ब्रेव रहते. और कस्टर्ड बेचारा इतना हम्बल है, वो कहता है कि मैं एग्री करता हूँ कि मेरे से तो सभी ज़्यादा ब्रेव हैं. सो ही सो यू नो humble that he doesn't take the credit again. He just agrees that everybody else is the braver than him. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो अब ये फर्स्ट पैरा हमारा रिपीट हो रहा है. फर्स्ट पैरा जो है वो पास्ट में है, ये जो हमारा दिस पैरा इज इन द प्रेजेंट. तो यहाँ पे स्टिल वर्ड इज अनदर वन यूज्ड, अदरवाइज द पैरा सेम पैरा इज द सेम. तो यहाँ पे बिलिंडा अभी भी कहते हैं उसी वाइट हाउस में रहती है अपने ब्लैक किटन के साथ और अपने ग्रे माउस के साथ, और अपने लिटिल येलो डॉग के साथ रहती है. लिटिल रेड वैगन है उसके पास, और उसका रिलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Must Custard keeps crying for a nice safe cage. So this is the fourth stanza repeated over here. यहाँ पे fourth stanza repeat हुआ है. The same thing it is in the present, and that one fourth stanza is in the पास. तो अभी भी जो बिलिंडा है वो बता रही हैं कि दैट शी इज़ फुल ऑफ बेयर्स, उसमें इतनी ज़्यादा करेज है. इंक एंड ब्लिंक है, वो लाइंस को भगा सकते हैं. मस्टर्ड टाइगर के जैसा ब्रेव है, बट कस्टर्ड जो है वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है. So this is all for the explanation of the poem. Now we will start discussing the literary devices that have been used in the poem. Okay, so let us discuss about the rhyme scheme. First of all, what is the rhyme scheme over here? So here you can see the poet has used AABB rhyme scheme: house, mouse, wagon, dragon. So AABB rhyme scheme has been used all through the poem. So next here also ink, blink, mustard and custard, AABB. So AABB rhyme scheme is used in the poem. So next the poet has used anaphora over here. In the second two lines, last two lines, you can see and word is repeating. So two consecutive lines are starting with and. तो इसको हम जब two consecutive lines start with the same word, उसको हम क्या बोलते हैं? anaphora. So anaphora is there. Another device the poet has used is realio trulio. As I had told you earlier also, this is the poetic license. Okay, poet can change the spellings of any word to make it a rhyming word. ठीक है. So another thing the poet has used is the next the poet has used the oxymoron. Oxymoron क्या होता है? Using two opposite words together. ठीक है. तो यहाँ पे you can see here pet dragon. Dragon is a wild animal. It can't be the pet, but pet dragon, these are the two opposite words. So the poet has used the oxymoron also in this para. ठीक है. Next the poet has used repetition over here. So what is repetition?
रेपिटेशन क्या होती है, किसी वर्ड को बार बार यूज़ करना. सो हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट पैरा लिटिल वाइट हाउस, लिटिल ब्लैक किचन, little gray mouse, little yellow dog, little red dragon, and Trilio, a little pet dragon. So यहाँ पे little word is quite prominently used in this poem, in this para. Another thing that poet has used is the refrain. Refrain क्या होती है, repetition of a sentence again and again. जैसे यू कैन सी यहाँ पे पूरी पोएम में रीलियो ट्रूलियो, ये जो एंड रीलियो ट्रूलियो, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये बार बार रिपीट हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द रेफ्रेन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. अगेन देर इज द रेपिटिशन ऑफ लिटिल. ठीक है. एंड आई यूज एनाफोरा. ठीक है. एनाफोरा इज देयर, रेपिटिशन इज देयर. ठीक है. एंड देयर इज द यूज ऑफ alliteration as well. So here you can see called, custard, coward. So k sound is quite prominent in the last sentence. Next is simile. सिमली जब सिमली कब होती है, जब हमारे किसी सेंटेंस में लाइक या एज यूज़ किया हो. तो यहाँ पे यू कैन सी एज शार्प एज मस्टर्ड, एंड हियर वॉज अ कावर्ड. तो यहाँ पे जो है द पोइट हैज़ कंपेयर, जो डॉग है उसके लिए एज यूज़ किया हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड द सिमली. And lastly, the rhyme scheme, it is again the AABB only. Next is Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and Relio Trulio daggers on his toes. तो स्टांजा 3 में जो पोइट है, ही हैज़ यूज्ड अगेन द राइम स्कीम इज़ द सेम AABB. एंड सेकेंडली द पोइट हैज़ यूज्ड सिमिली. उसने जो ड्रैगन का माउथ है उसको फायर प्लेस के साथ कंपेयर किया है, चिमनी को नोज सॉरी उसको माउथ को जो है वो फायर प्लेस के साथ किया है, फायर प्लेस के साथ कंपेयर किया है. अगेन द थिंग, यहाँ पे भी रेफ्रेन का यूसेज जो हुआ है, रेपिटेशन ऑफ अ सेंटेंस. तो रीलियो ट्रूलियो ये बार बार यूज़ हो रहा है. ठीक है. Another thing the poet has used is the metaphor. Metaphor क्या होता है, जब किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक. तो यहाँ पे चिमनी फॉर अ नोज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Belinda was as brave as a barrel full of bears. तो यहाँ पे we can see the poet has used alliteration. यहाँ पे b sound is quite prominent. Belinda, b bears. So Belinda was brave, barrel, bears, and Belinda. So b sound is quite prominent. And Elias and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger. So Mustard has been compared to a tiger. So this is an example of simile. But Custard cried for a nice safe cage. तो बट जो कस्टर्ड था वो क्या करता था, वो बार बार एक ही चीज़ के लिए करता रहता था. Another thing that the poet has used is alliteration is done. Now the simile is also done. Next is assonance. तो assonance क्या होती है, assonance होती है जब कोई साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. तो कोई वाउल साउंड काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है. तो हियर इंक, ब्लिंक, लायंस. ठीक है. स्टेयर्स. तो आई साउंड इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट ओवर हियर. द पोइट हैज़ यूज्ड आई साउंड वेरी, it is used very often. And there is another sound a also. यहाँ पे देखिए Belinda, brave as a barrel. So a sound is also quite prominent over here. Let's move to the next para. Belinda tickled him, she tickled him unmercifully. तो यहाँ पे we can see that एक तो हो गया हमारा, अगेन राइम स्कीम इज द AABB, ड्रैगन वैगन. एंड रीलियो ट्रूलियो, इट इज अगेन refrain. Then we are having
रैपिटिशन, यहाँ पे टिक्कल्ड वर्ड काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है, 2-3 बार यूज़ हुआ है, इसको हम 2 बार यूज़ हुआ है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रैपिटिशन ऑफ अ वर्ड. देन रेफ्रेन इज़ डन. देन वी आर हैविंग एल्यूजन ऑल्सो. देर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन. एल्यूजन क्या होता है? जब किसी इमेजिनरी कैरेक्टर का कोई रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, उसको हम एल्यूजन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे किसी पर्सन या किसी प्लेस के लिए रेफरेंस दिया जाता है, उसको एल्यूजन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो पर्सिवल है, ये ऑर्थर, किंग ऑर्थर के टाइम का नाइट है, तो उसकी एग्जाम्पल दी हुई है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन. नेक्स्ट इज बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस. अगैन इट इज़ द सेम राइम स्कीम यूज ओवर हियर, AABB. ठीक है. हाउस माउस, house, mouse, age and cage, AABB has been used over here. ठीक है. So next thing is the repetition. कैसे repetition है? कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये रिपीट हो रहा है. अनदर थिंग दैट द पोइट हैज़ यूज इज द ओनोमेटापिया. ओनोमेटापिया क्या होता है? जैसे कोई साउंड वर्ड का यूज़ होता है. तो हियर यू कैन सी वीक. ठीक है. वीक वर्ड हैज़ बिन यूज्ड, ये ड्रामेटिक इफेक्ट करने के लिए. और गिगल वर्ड इज़ ऑल्सो यूज्ड हियर, ये उसको ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, ये इमेजिन करवाने के लिए. Next is suddenly, suddenly they heard a nasty sound. So again the rhyme scheme is the AABB. And then suddenly, suddenly repetition of a word suddenly has been repeated to lay stress on the thing. And then we are having the onomatopoeia also over here. Repetition, oh sorry, the usage of sound words to create dramatic effect. You can see growled here and meouch and ouch. Oh sorry, these are the sound words to that had been used to use the give the dramatic effect. तो यहाँ पे the poet has used the poetic license. पोइटिक लाइसेंस का यूज़ किया है क्योंकि विंडो के स्पेलिंग ही हैज़ चेंज टू गिव इट अ राइमिंग इफेक्ट. राइट. देन द पोइट हैज़ यूज कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो. कॉन्सोनेंट क्या होता है? जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन nasty sound, suddenly, suddenly. So S sound is quite prominent here in this para. So next is pistol in his hands. Then pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His hair beard was black, one leg. So again rhyme scheme is the AABB. ठीक है. One another thing that the poet is b sound is quite prominent, so it is the example of alliteration over here. Alliteration यूज़ किया है. नेक्स्ट फर्दर द पोइट हैज़ यूज्ड इमेजरी. इमेजरी क्या होती है? एन इमेज इज़ क्रिएटेड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट. तो यहाँ पे उसकी पायरेट की इमेजिनेशन इमेजरी क्रिएट की है उसको ये बताने के लिए कि वो वहाँ पे है. बिलिंडा पेल्ड and she cried help, help, but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. तो यहाँ पे again AABB rhyme scheme has been used. Another thing that the poet has used is simile. तो sorry wait या सो यहाँ पे द पोइट हैज़ यूज्ड, एक तो हमारे उसने पोइट ने ट्रांसफर्ड एपिथेट को यूज़ किया है. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? जब कोई जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ किया जाता है, बट ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन के लिए नहीं, किसी और नाउन के लिए मीन करता हो. सो हियर यू कैन सी ट्रांसफर्ड येल्प, सॉरी टेरिफाइड येल्प. टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ, येल्प मीन्स स्क्रीम. तो ऑब्वियसली जो स्क्रीम है वो डरी हुई नहीं होती है, कोई इंसान डरा होता है. तो ये जो है वो मस्टर्ड के लिए यूज़ हुआ है टेरिफाइड वर्ड. सो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रांसफर्ड एपिथेट. ठीक है. नेक्स्ट द पोइट हैज़ यूज्ड रैपिटिशन. रैपिटिशन होती है किसी वर्ड का रिपीट होना. हेल्प, हेल्प इज रिपीटिंग हियर. सो एंड अगेन द पोइट हैज़ यूज्ड here the poet has used the his poetic license again because mouse hold को उसने mouse जो hole होता है
एक्चुअल में ये माउस होल होता है, इट इज़ नॉट माउस होल्ड। तो ये इसको इसने राइमिंग इफेक्ट देने के लिए उसको माउस होल्ड बना दिया, राइट। अदरवाइज इट इज़ ओनली माउस होल। नेक्स्ट repetition is done. So next we can move to the next para. But up jumped custard snorting like an engine. तो यहाँ पे the poet has used simile, like का use किया है. So here the poet has used the simile. Again we are having the same rhyme scheme, a a b b. And next the poet has again in the next line the poet has used the uh, onomatopoeia over here. ओनोमेटापिया मतलब किसी साउंड इफेक्ट देने के लिए जो वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, पिया। सो क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, स्क्वैम, तो ये क्या हैं, ये सारे के सारे ओनोमेटापिया हैं। और उसके बाद द पोइट ने जो इमेजरी यहाँ पे यहाँ पे जो है लाइक अगेन, ये जो पोइट ने यूज़ किया है, जो मतलब ड्रैगन जो है वो उस पर अटैक करता है, पायरेट पे अटैक करता है, उसको उसने इमेजरी का यूज़ करके हमें एक्सप्लेन किया है। एंड वी आर हैविंग, वी कैन से दैट इट इज़ मेटाफॉर एज वेल, और यू कैन से दैट ये इमेजरी है, क्योंकि जो अटैक है उसको उसने रॉबिन जैसे वॉर्म पे अटैक करता है उसके साथ उसने वो कराया, मतलब क्या कहते हैं उसको, कंपेयर किया है। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ उसका अटैक जो है वो इमेजरी है, ठीक है। और उसका जो अदर वे इट इज़ अ मेटाफर ऑल्सो, ठीक है। सॉरी, सिमिली इट इज़, it because like has been used, so it is the simile. Next we will move to the next para. A pirate gave that Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. तो यहाँ पे we can see that the poet has used alliteration. G sound is prominent over here, ठीक है. The rhyme scheme is again a a b b. And then the poet has used imagery also, because इसमें क्या है, यहाँ पे जो बिलिंडा है उसका रिएक्शन बताया गया है इमेजिनेशन के लिए, इमेजरी के लिए, कि वो जो है वो कैसे हो जाती है, उसका वो कैसे लुक करती है, ये कैसे दिखती है, राइट। सॉरी, पायरेट जो है वो बिलिंडा के ड्रैगन की तरफ कैसे देखता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ इमेजरी, राइट. Next, we are having Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो यहाँ पे again AABB rhyme scheme is there, glee, gyrate. Again, g sound is prominent, it is the example of alliteration. ठीक है. एंड देन द पोइट हैज़ यूज द एसोनेंस ऑल्सो. यहाँ पे no one mourned. Here you can see o sound is quite prominent, o sound is quite prominent, so it is the example of assonance. Alliteration is there, right. So rhyme scheme, as I had told earlier, that it is the AABB. We will move to the next para now, but presently spoke up little dog mustard flustered blink think agree me. So here you can see AABB and CC rhyme scheme has been used because there are 6 lines and agree and me are different from the other 4. So this is the rhyme scheme that has been used in this para. And here the poet has used the simile, as has been used over here, sorry, and as brave again. And there is the refrain also, yeah, not refrain, sorry. So here यहाँ पे उनकी जो rhyme scheme है, that is AABB and CC only. And next is the second last para. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really or truly or little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो यहाँ पे
रेफ्रेन है, एक तो पोइट ने हमारे रेफ्रेन का यूज़ किया है। रेफ्रेन के मतलब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सेंटेंसेस है मैंने बताया था, ये फर्स्ट पैरा है, दिस इज़ द फोर्थ पैरा, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये जो फर्स्ट पैरा में है उसमें ये पास्ट में दिया हुआ है, बट हियर इट इज़ गिवन इन द प्रेजेंट। ये जो दोनों पैराज हैं इट इज़ इन द, दे आर इन द प्रेजेंट, बट जो हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ पैरा है दे आर इन द फास्ट पास्ट वन। सो जो एक तो एक इन दोनों में रेपिटिशन है, रेपिटिशन, होल ऑफ द बोथ पैराज आर रिपीटेड ओवर, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट द पोइट हैज़ यूज द रेफ्रेन। रेफ्रेन मतलब जो सेंटेंस को बार बार यूज़ किया जाए, जैसे एंड हर रियली और ट्रूली अ लिटिल पैट ड्रैगन, ये जो है बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, ये हमारे रेफ्रेन के एग्जाम्पल्स हैं। तो सो दिस वॉज द पॉइंट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड you, and I hope I was able to make you understand this poem, and as well as the literary devices that have been used. So if you have understood, please do tell me in the comments. If still anything was left from my side, I will most welcome for that also, for my shortcomings, for my weaknesses. Please do come tell me in the comments so that I can make improvements in the next video. I'll be waiting for your comments. If you like the video, please like and subscribe the channel. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.